अगर आप घर के अंदर फॉल सीलिंग करवाने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद फैसला लेना, वरना अगर आप गलत मटेरियल या फिर गलत डिजाइन को सिलेक्ट कर लेते हो तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि कौन सी फॉल सीलिंग उनके लिए बेस्ट रहेगी, घर के अंदर कौन सी फॉल सीलिंग लगवानी चाहिए, बाहर कौन सी लगवानी चाहिए, किस रेट के हिसाब से आपको फॉल सीलिंग का काम देना चाहिए। साथ में बहुत सारे लोग एक बड़ी गलती करते हैं कि वो पुराने टाइप की जो डिजाइन है उन्हें अपने फॉल सीलिंग में बनवा लेते हैं, जिससे कि इतना फॉल सीलिंग के ऊपर खर्च करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता है। तो इन सभी चीजों से अगर आप बचना चाहते हो तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखें, जिससे कि घर के अंदर फॉल सीलिंग बनाते समय आपको काफी ज्यादा मदद होने वाली है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है फॉल सीलिंग के डिजाइन के रिलेटेड। क्योंकि फॉल सीलिंग का मेन मोटिव हमारा यही होता है कि घर दिखने में खूबसूरत दिखाई दे। इस वजह से डिजाइन जितनी अच्छी और प्रीमियम होगी उतना ही आपका घर अच्छा दिखाई देगा। अब यहाँ पर पहली गलती लोग ये कर देते हैं कि जब भी फॉल सीलिंग की डिजाइन सिलेक्ट करने की बात आती है तो उसमें काफी हेवी डिजाइन का सिलेक्शन कर लेते हैं। यानी कि जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह की ओवर डिजाइन का जब इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादा डिजाइन बनाई जाती है, यानी कि ज्यादा बॉक्सेस या फिर कर्व, ऐसी चीजों की वजह से ये जो आपकी फॉल सीलिंग है इसका लुक जो है वो पूरी तरह से खराब होना शुरू हो जाता है। अब ये चीज पहले चलती थी, काफी ट्रेंड में थी, पर आजकल ये इतनी ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। खास करके जो प्रीमियम घर होते हैं, जो हाई एंड घरों के अंदर जो फॉल सीलिंग बनाई जाती है उसमें मिनिमम डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक प्लेन और सिंपल डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह का एक पट्टा घुमाया जाता है आउटर में और बीच में इस तरह की प्लेन डिजाइन को रखा जाता है, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देता है। कुछ जगह पर तो सीलिंग पूरी तरह से प्लेन की जाती है और उसके अंदर प्रोफाइल लाइट को लगाया जाता है। और जब भी आप सिंपल डिजाइन के साथ फॉल सीलिंग बनाओगे तो ये इतनी जल्दी आउट ऑफ ट्रेंड भी नहीं होगी। अगली गलती जो कि लोग फॉल सीलिंग में करते हैं वो ये कि फॉल सीलिंग के अंदर काफी ज्यादा कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। खास करके जो डिजाइन बनी हुई होती है, जो ऑफसेट होते हैं, उनमें अलग अलग टाइप के कलर्स का इस्तेमाल कर देते हैं, जिस वजह से ये अतरंगी डिजाइन वाली जो फॉल सीलिंग है वो काफी चीप लुक देती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना प्लेन सिंपल व्हाइट कलर रखिए, जो कि एक रिच लुक आपके फॉल सीलिंग को देता है। अगर आप चाहते हो तो एक से लेके 2 कलर का इस्तेमाल आप अपने फॉल सीलिंग के लिए कर सकते हो, जिससे कि इसका लुक भी मेंटेन रहेगा और ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा। इससे ज्यादा कलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। अब आपकी जो फॉल सीलिंग है उसमें कॉर्नर भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले क्या होता था, एकदम शार्प कॉर्नर को बनाया जाता था 90 डिग्री में, जो कि अच्छा दिखाई देता है आज भी, पर आजकल ज्यादातर जो कॉर्नर्स हैं वहां पर कर्व डिजाइन को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक प्रीमियम लुक देने का काम करता है। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो कर्व डिजाइन की तरफ जा सकते हो, जो कि लेटेस्ट डिजाइन के हिसाब से बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि आ जाता है लाइटिंग के रिलेटेड। अब जो फॉल सीलिंग है उसकी खासियत ये होती है कि दिन में इसके डिजाइन की वजह से तो बहुत अच्छी दिखाई देती है, रात के समय में इनमें जो लाइट्स लगी हुई होती है उनकी वजह से इनका लुक काफी ज्यादा प्रीमियम दिखाई देता है। और ये जो लाइट्स लगी हुई होती है ये न सिर्फ आपके फॉल सीलिंग को एक खूबसूरत लुक देती है, बल्कि ये जो लाइट्स है इनकी शेड की वजह से आपका फर्नीचर भी काफी प्रीमियम दिखाई देता है। तो इसीलिए लाइट का सिलेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी शेड काफी ज्यादा जरूरी होती है। तो सबसे पहली चीज, आपको इस तरह के सरफेस पैनल लाइट का इस्तेमाल करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाइट का एरिया कवर हो सके। उसके बाद में इस तरह की सीओबी लाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है। आजकल आपने देखा होगा कि प्रोफाइल लाइट काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो उनके भी इस तरह के डिजाइन आपके फॉल सीलिंग में बनाए जाते हैं, जो कि डेफिनेटली काफी रिच लुक आपके फॉल सीलिंग को देते हैं। अब यहाँ पर यह भी ध्यान में रखिए कि ओवर लाइट का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे लोग ज्यादा से ज्यादा सीओबी लगा देते हैं, यानी कि इतनी झिलमिलाहट कर देते हैं, जिस वजह से फॉल सीलिंग तो दिखाई ही नहीं देती है। तो इसलिए आपके फॉल सीलिंग को जितनी सूट होंगी उतनी ही लाइट लगाइए, ज्यादा लाइट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में ये जो पैनल लाइट होते हैं, खास करके कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये फैन के पीछे की तरफ आ जाते हैं, जिस वजह से जब भी हम फैन को ऑन करते हैं और पैनल लाइट को भी ऑन कर देते हैं, ऐसे में फैन की वजह से एक ब्लिंकिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो इसीलिए आपके जो पैनल लाइट है वो फैन के साइड में होने चाहिए, न कि फैन के पीछे। और साथ में हम जो फॉल सीलिंग के अंदर लाइट्स लगाते हैं तो वहां पर हमें इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि लाइट की शेड भी काफी ज्यादा जरूरी होती है। तो जो पैनल लाइट है वहां पर अगर आप चाहो तो नेचुरल व्हाइट लाइट की तरफ जा सकते हो, जिससे कि आपको डे टू डे इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप जो प्रोफाइल लाइट लगाओगे या फिर एलईडी अपने फॉल सीलिंग के अंदर लगाते हो तो वहां पर आपको किसी और कलर के तरफ जाने के बजाय
वार्म व्हाइट कलर टोन के तरफ जाना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी फॉल सीलिंग काफी खूबसूरत दिखाई देगी। दूसरी चीज, मूड माहौल अच्छा क्रिएट होगा, एक अच्छा एम्बियंस आपके रूम में क्रिएट होगा, जिससे कि आप काफी ज्यादा रिलैक्सिंग महसूस कर सकते हो और आपका जो फर्नीचर है उसका भी लुक काफी ज्यादा एनहांस होगा। तो इसीलिए अगर पॉसिबल है तो वार्म व्हाइट लाइट टोन के तरफ जाइए। अब इसके बाद बात आती है कि आपको कौन सी फॉल सीलिंग करवानी चाहिए और फॉल सीलिंग के क्या रेट होते हैं। तो देखिए दोस्तों, घर के अंदर अगर आप करवाना चाहते हो, खास करके अपने लिविंग रूम के अंदर या फिर बेडरूम के अंदर, तो वहां पर आपके सामने दो बेस्ट ऑप्शन आ जाते हैं। पहला जो कि है पीओपी फॉल सीलिंग और दूसरा जो कि है जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग। इन दोनों ही टाइप की जो फॉल सीलिंग होती है काफी अच्छी क्वालिटी की होती है। इनमें आप बहुत ही जबरदस्त डिजाइन भी बना सकते हो। रही बात इनके रेट की, तो आपको किस तरह से इनका काम देना चाहिए, तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन को करने की या फिर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपल स्क्वायर फीट के हिसाब से इन दोनों में से किसी एक फॉल सीलिंग का काम दे देना है। यानी कि आपको आपकी जो छत होती है, मान के चलिए आपकी जो सीलिंग है उसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट, तो उसका स्क्वायर फीट बन जाता है 100 स्क्वायर फीट। उसके बाद में ये जो पीओपी या फिर जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग है उसके रेट से आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। यानी कि मान के चलिए अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग कराते हो तो आपको 120 रुपए से लेके 130 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। तो पहले जैसे कि हमने 10 बाय 10 के सीलिंग का स्क्वायर फीट निकाला था, यानी कि 10 × 10 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट, और 120 का अगर हम पीओपी का रेट मान के चलेंगे तो 100 × 120 इज इक्वल टू आ जाता है 12,000 रुपए। यानी कि 10 बाय 10 की सीलिंग के लिए आपको पीओपी फॉल सीलिंग में 12,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। उसी तरह से अगर आपकी जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग है तो उसका खर्च आप 100 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मान के चल सकते हो। तो आपको क्या करना है, 100 स्क्वायर फीट आपके सीलिंग का एरिया आया था, मल्टीप्लाई 100 रुपए का रेट ही हमने कंसिडर किया है, तो 100 × 100 इज इक्वल टू आ जाता है 10,000 रुपए। यानी कि जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग कराने के लिए आपको 10,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब दोस्तों ये तो हो गई अंदरूनी फॉल सीलिंग करवाने की बात। अगर आप बाहर करवाना चाहते हो, जैसे कि आपका पोर्च का एरिया है या फिर आपकी बालकनी है, तो वहां पर आपको जिप्सम बोर्ड या फिर पीओपी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। वहां पर आपको पीवीसी की जो फॉल सीलिंग आती है उनके तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो एक्सीलेंट वाटरप्रूफ होती है और आपकी बालकनी या फिर आपके पोर्च में पानी आने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस वजह से आपकी जिप्सम बोर्ड या फिर पीओपी फॉल सीलिंग जो है वो खराब हो सकती है। वहीं पर पीवीसी फॉल सीलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी और इसका लुक भी अच्छा दिखाई देगा। और अगर हम इसके रेट के बारे में बात करते हैं तो आपको 80 रुपए से लेके 85 रुपए पर स्क्वायर फीट तक पीवीसी फॉल सीलिंग लगवाने के लिए खर्च आ सकता है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि अगर हम फॉल सीलिंग अच्छे क्वालिटी के साथ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे सामने सबसे बेस्ट ब्रांड कौन से अवेलेबल होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में वैसे तो बहुत सारे टाइप के ब्रांड है, पर कुछ नाम अगर मैं आपको बताऊं तो जिप्रॉक का सेंट गोबिन जो है उस ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हो। उसके बाद में आर्मस्ट्रॉन्ग, सेरा, उसके बाद में यूएसजी बोरल, जिप्सोमैन, गैपकोर, इस तरह के कुछ ब्रांड है जो कि अच्छे क्वालिटी के फॉल सीलिंग के लिए जाने जाते हैं। तो आप उन ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगर हम पीवीसी फॉल सीलिंग की बात करते हैं, अगर आप बहुत ही प्रीमियम बजट के साथ बनवाना चाहते हो तो वॉक्स की जो सीलिंग है वो काफी अच्छी क्वालिटी की होती है, तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हो। बाकी अगर आप ये भी डिटेल में जानना चाहते हो कि पीओपी फॉल सीलिंग करवाए या फिर जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग करवाए, कौन सी आपके लिए सबसे बेस्ट होगी, तो इसकी हमने एक डिटेल वीडियो बना के रखी है जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।